आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई थिंक एंजॉय कर रहे हो कि आप अपने चैनल को एसके स्टडी पॉइंट्स। हमेशा की तरह आज भी आपके लिए नया कंसेप्ट, नई चीजें और नई वीडियो के साथ मैं आया हूँ। आज तो मेरे मन में तो बहुत सारी चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं वो बताऊं, लेकिन आज मैं बेसिकली फोकस आपका दो चीजों पे करना चाहता हूँ। आज मैं जरा इनकम बताऊंगा आप लोगों को, और दूसरी चीज मैं आपको सर्कुलर फ्लो करवाने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इनकम से, और फिर मैं आपको सर्कुलर फ्लो बताऊंगा। तो इतने में ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज जो हम करने जा रहे हैं वो हमारा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्लास 12th है हमारा, और साथ ही आज जो हम करने जा रहे हैं वो पहले हम आपको कराएंगे इनकम। ये नेशनल इनकम चल रहा है हमारा, नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम का ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आज जरा सा डिस्कस करने वाले हैं इनकम पे, और इनकम के बाद फिर मैं आपको सर्कुलर फ्लो बताऊंगा। अब इनकम में देखोगे कि इनकम बेसिकली इकोनॉमिक्स में इनकम को जो डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक इसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम, और दूसरा हमारा होता है ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम। ठीक है। अब आप कहोगे कि फैक्टर इनकम क्या है। अब फैक्टर इनकम का मतलब हो जाता है इसका कि इनकम, पहला ले लो आप, कि इनकम जनरेट फ्रॉम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जो इनकम हमारा होता है उसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं। ठीक है। अब ये फैक्टर इनकम क्या है, किस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस क्या होता है? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, या एंटरप्रेन्योर। अब आप देखो कि ये जो फैक्टर हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, वर्ल्ड में जितनी भी इनकम फैक्टर इनकम जनरेट होती है वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों से इनकम जनरेट होती है। इसके अलावा कोई पांचवा चीज नहीं है जिससे कि हम फैक्टर इनकम को जनरेट करें। क्यों? कि अब आप देखो, लैंड से हमें क्या मिलता है? रेंट। और लेबर से हमें क्या होता है? वेजेज या सैलरी। कैपिटल से हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप से हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो ये सारी जो चीजें हैं इसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं। तो फैक्टर इनकम नॉर्मली क्या हो गया कि इनकम जनरेट फ्रॉम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होता है उसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं। इसमें जैसा मैंने बताया, ये याद रखने वाली चीज है, आप याद रखो कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, दीज आर द फैक्टर बाय विच वी जनरेट फैक्टर इनकम। अब इसके अलावा आप इसमें और भी देखो आप कि लैंड से आपको क्या मिलता है? रेंट मिलता है। लेबर को क्या मिलता है? वेजेज मिलता है या सैलरी मिलता है। कैपिटल के अगेंस्ट आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। और एंटरप्रेन्योर के अगेंस्ट में आपको प्रॉफिट मिलेगा। ऑल दीज आर द फैक्टर इनकम। आई थिंक या तो आपको लिखना चाहिए तो लिख लो आप, या फिर आप पॉज करके वीडियो को आप इसको समझो। एक चीज, ये जो इनकम होता है, अब इसी के अगेंस्ट में आप इसको लिख दोगे कि
ट्रांसफर इनकम क्या होता है कि अदर देन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर्स हैं हमारे उसके अलावा जिस किसी भी चीज से हमारा इनकम जनरेट होगा वो ट्रांसफर इनकम होगा। तो ट्रांसफर इनकम का कंसेप्ट आप समझ में आ गया कि इसमें जैसे कि मान लीजिए गिफ्ट हो गया, डोनेशन हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे ट्रांसफर इनकम आते हैं जो इसमें आएंगे, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से नहीं आते। सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि इसका जो बेसिक डिफरेंस फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में है वो है कि फैक्टर इनकम इज अ बायलैटरल। बायलैटरल का क्या मतलब होता है कि आप कुछ करते हो और उसके बदले आपको कुछ मिलता है। जैसे कि लेबर वर्क करेगा तो उसको सैलरी मिलेगी, लैंडलॉर्ड अपना लैंड देगा किसी को तो उसके बदले रेंट मिलेगा, कैपिटल लगेगा तो उसके बदले इंटरेस्ट। इसलिए इसको कहा जाता है बायलैटरल। क्या कहा जाता है? बायलैटरल। और ट्रांसफर इनकम जो कुछ भी आप देख रहे हो, ट्रांसफर इनकम क्या होता है? यूनिलैटरल होता है। क्या होता है? इसको आप कहते हो बायलैटरल। बायलैटरल। और ये क्या होता है? यूनिलैटरल। तो ये बायलैटरल हो गया और ये यूनिलैटरल। यूनिलैटरल का क्या मतलब? जो वन साइडेड हो, उसके ऐसे इनकम जिसके अगेंस्ट में कोई सर्विस या कुछ बदले में ना दिया जाए, ना ही कोई सर्विस परफॉर्म किया जाए, उसको आप यूनिलैटरल कहते हो। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका फैक्टर इनकम में और ट्रांसफर इनकम में। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कि ये होता क्या है। अब हम चलेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे। अब हम करने जो जा रहे हैं वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करने जा रहे हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? इसमें आप देखो कि इसका नाम ही सर्कुलर है। सर्कुलर का मतलब होता है ऐसी चीज जो सर्कल में हो, उसको आप सर्कुलर कहोगे। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ऐसा इनकम जो सर्कल में घूमता हो, इसीलिए इसका नाम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? इट इज अ इनकम, सॉरी, अब इसमें आप देखो कि इट्स द फ्लो इन विच रियल फ्लो एंड मनी फ्लो transfer from one sector to another sector। ये या इसको आप कह सकते हो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज अ फ्लो ऑफ रियल फ्लो एंड मनी फ्लो फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर। एक ऐसा फ्लो जिसमें कि जो रियल इनकम है, रियल फ्लो और मनी फ्लो, दो चीजें हैं जो जब मैं आपको स्पेसिमेन सर्कुलर फ्लो का दिखाऊंगा तब वहां समझा दूंगा कि रियल फ्लो क्या है और मनी फ्लो क्या है। तो इस तरह से ये एक सर्कुलर पाथ में चलता रहता है। हाँ, यहाँ पे क्या है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कई सेक्टर्स में हो सकते हैं। जैसे वन सेक्टर, सॉरी वन तो नहीं, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, 5 सेक्टर, ऐसे होता है। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर है, तो आप अपने आप को कंसंट्रेट करिए 2 सेक्टर में। 2 सेक्टर के केस में हम एज्यूम कर लेंगे कि इकोनॉमी क्या है? क्लोज इकोनॉमी है। क्या है? क्लोज इकोनॉमी। आप लोग आई थिंक समझते होंगे कि क्लोज इकोनॉमी क्या होता है। क्लोज इकोनॉमी होता है कि ऐसा इकोनॉमी जिसका दूसरे इकोनॉमी के साथ कोई रिलेशन ना हो। ठीक है, जो भी एक्टिविटीज होगी इनसाइड ऑफ द इकोनॉमी होगा, उसको हम क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। तो इस तरह से आप देखिए, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि इकोनॉमी क्या है? क्लोज इकोनॉमी है और उसमें 2 सेक्टर है। 2 सेक्टर में पहला हमारा जो है वो ले लेते हैं हम हाउस होल्ड। क्या ले लेते हैं? हाउस होल्ड, जैसे हमारा और आपका घर। और दूसरा ले लेते हैं हम फर्म। ये दो हमने सेक्टर ले लिया, तो हमने एज्यूम क्या किया कि ये क्लोज इकोनॉमी। अब फर्म क्या प्रोवाइड करता है?
फर्म प्रोवाइड कर सॉरी हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करता है फर्म को? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। और उसके बदले विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म क्या देता है हाउस होल्ड को? गुड्स एंड सर्विसेज। क्या देता है? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। अब आप देखो कि अगेंस्ट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फर्म हाउस होल्ड को क्या पे करेगा? उसको हम कहते हैं फैक्टर्स पेमेंट। इसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर पेमेंट। जो कुछ भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म को दिया, किसने दिया? हाउस होल्ड दिया। उसके बदले में फर्म क्या पे करता है हाउस होल्ड को? फैक्टर्स पेमेंट। फैक्टर पेमेंट जैसे रेंट, लेबर, कैपिटल के अगेंस्ट में आपको इंटरेस्ट, लेबर के अगेंस्ट में सैलरी, और एंटरप्रेन्योर भी तो हमारा सोसाइटी से ही होता है, यानी हाउस होल्ड से ही होगा, तो वो उसके बदले में उसको क्या मिला? प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें हो गई। और जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने हाउस होल्ड को दिया, उसके बदले में हाउस होल्ड क्या देता है इसको? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये क्या हो गया? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये जो पोर्शंस आप देख रहे हो, ये और ये क्या है? रियल फ्लो है। रियल फ्लो है। ठीक है। और ये जो देख रहे हो आप, ये दोनों, ये मनी फ्लो है। क्या है? मनी फ्लो। अब आप देखो कि ये रियल फ्लो इसलिए है क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं है, और ये जो फैक्टर पेमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी पे करी जाती है, और फाइनल कंजम्पशंस भी आप यदि खर्च करोगे तो वो भी आपको किस में देना पड़ेगा? इन टर्म्स ऑफ मनी देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सर्कुलर फ्लो। हाँ, सर्कुलर फ्लो को जरा सा और एडवांस आप बना सकते हो, वो ऐसे कि सर्कुलर फ्लो को दो पार्ट्स में, ये हो गया विदाउट मनी मार्केट। ये जो आपने स्पेसिमेन देखा, इसमें मनी मार्केट नहीं है। और दूसरा होता है कि टू सेक्टर विद मनी मार्केट। यदि टू सेक्टर विद मनी मार्केट हम ले लेते हैं, तो यहीं पे हम एक मनी मार्केट ले लेते हैं, ऐसे मार्केट, और इसका एक बॉक्स बना लो, यानी हाउस होल्ड की जो सेविंग है वो कहां जाएगी? मनी मार्केट में। और इसके बदले इसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। उसी तरह से फर्म की जो सेविंग है वो कहां जाएगी? मनी मार्केट में, और इसके बदले इसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। उसके अलावा सम टाइम हाउस होल्ड नीड सम लोन, गेट लोन फ्रॉम मनी मार्केट, अगेंस्ट दैट इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड टू मनी मार्केट। उसी तरह से फर्म को भी नीड होता है लोन का, तो वो मनी मार्केट से लेगा और उसके बदले उसको इंटरेस्ट देगा। तो ये यदि हम हटा दें बीच वाला मनी मार्केट, तो ये हमारा हो जाएगा टू सेक्टर विदाउट मनी मार्केट। और इसमें यदि मनी मार्केट हम डाल देते हैं तो ये टू सेक्टर विद मनी मार्केट हो जाता है। तो इस तरह से ये आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक से नेशनल इनकम कैसे कन्वर्ट होता है वो हम आपको करवाएंगे। तो इस वीडियो को आप देखें, एंजॉय करें, और कोई कंसेप्चुअल यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप डेफिनेटली जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो जरूर करें, जिससे कि सब्सक्राइबर और बढ़े और आपका ये चैनल लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाए। तो ये करिए और फिर हम मिलते हैं। हाँ, एक स्पेशली जिन बच्चों ने क्या कहते हैं उसको, जो बेल आइकन होता है वो बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो वो दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन